बच्चों, आप सभी का। आज हम आपके लिए साइंस का प्रैक्टिस पेपर लेकर के आए हैं मिड टर्म एग्जाम का। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम साइंस के भी पेपर सॉल्व कर दो। तो आज हम आपके लिए साइंस का पेपर सॉल्यूशन के साथ में लेकर के आए हैं। तो टाइम होगा इसका 2:30 आवर्स होगा आपका टाइम। और जो मार्क्स हैं आपके वो है 60। एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं जल्दी से। क्या है इंस्ट्रक्शंस? ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करने जरूरी हैं। और दिस क्वेश्चन पेपर हैज 3 सेक्शंस है इसमें, ए बी सी। ईच क्वेश्चन कैरीज मार्क्स अगेंस्ट इट। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, मतलब आपको जो है वन वर्ड आंसर्स देने होंगे सेक्शन ए में। द आंसर टू दीज क्वेश्चन इज इन वन वर्ड में या एक सेंटेंस में आपको सिर्फ आंसर करना है इसका। सेक्शन बी में शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं आंसर विद आंसर्स। एंड सेक्शन सी कंटेन्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं सेक्शन सी में। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस थे। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें 1 में आपको 12 पार्ट्स हैं इसके 1 क्वेश्चन के। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन नंबर आप करेंगे वही आपको जो है वहाँ लिखना है कि आंसर नंबर 1 है, आंसर नंबर 2 है। अपनी मार्किंग खुद से नहीं, वहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर सीरियल बनाना है। जो क्वेश्चन पेपर पे सीरियल नंबर है वही आपको वहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो सेक्शन ए जो है ये 1 मार्क्स के हैं सभी क्वेश्चंस और 12 क्वेश्चंस हैं इस तरह से, तो ये 12 मार्क्स का है सेक्शन ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है कि विच कंपोनेंट ऑफ फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। कि ठीक है, तो इसका आंसर हम देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट का आंसर है विच कंपोनेंट ऑफ फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। इसमें आपको वन वर्ड में ही आंसर लिखना है। और अगर आप चाहते हैं कि सेंटेंस में लिखना चाहते हैं तो एक सेंटेंस में भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आप कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स लिख ये भी लिख सकते हैं। एंड द कंपोनेंट्स ऑफ फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी आर, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। पूरे सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। और ये जैसे आपको हमने लिखा है यहाँ पर वर्ड में, वन वर्ड में भी इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो ये 1 मार्क का है, आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम गिवन टू द ऑब्जेक्ट विच एमिट्स इट्स ओन लाइट। उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं जो अपना प्रकाश जो है, जिसका अपनी लाइट जो है वो होती है। तो क्या कहते हैं उसको? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला है हाउ मेनी टर्मिनल्स डज एन इलेक्ट्रिक सेल हैव। कितने टर्मिनल्स होते हैं किसी भी सेल में? तो 2 तरह के होते हैं। आपने देखा होगा जब आप घर में किसी घड़ी में या आप जो रिमोट में सेल डालते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव 2 साइड्स होती हैं। तो इसको प्लस साइन होता है और एक होता है माइनस साइन। ठीक है, तो 2 टर्मिनल होते हैं किसी भी सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिसीज नोन एज। जो डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन सी की कमी से, कौन सी डिसीज होती है? स्कर्वी, SCURV और वाई। ठीक है, अगला है लाइट ट्रेवल्स इन अ। लाइट कैसे ट्रेवल करती है? एक स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पर आ गया ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक था ये, तो स्ट्रेट लाइन। अगला है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर का एग्जाम्पल देना है कोई एक, और एक देना है इंसुलेटर का। तो हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखी हैं। आप दोनों को याद कर लेना, क्योंकि ऐसा भी आ सकता है गिव 2 एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं आपको एग्जाम में। तो अगर आपको एक ही याद होगा तो फिर आप सेकंड नहीं लिख पाओगे, तो इसलिए आप दोनों याद कर लेना। तो क्या आंसर है? कंडक्टर का है कॉपर और आयरन, और इंसुलेटर का है एयर और पेपर। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि शो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। आगे है 7th पार्ट, शो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको इसकी डायरेक्शन बतानी है। तो क्या है आंसर इसका? द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पॉजिटिव लिखा है, यहाँ नेगेटिव, तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, आगे है इसका 7th पार्ट करते हैं। अब इस 8th पार्ट करते हैं। इसमें क्या है? विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। के लिए कौन से विटामिन की ज़रूरत होती है? तो कौन सी की ज़रूरत होती है? विटामिन ए की। आगे है नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। ठीक है, डायरेक्टली जो है सन को नहीं देखना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। अ शैडो इज ऑब्टेन ओनली ऑन अ। शैडो जहाँ कहाँ पर प्राप्त होती है, कहाँ पर मिलती है? सिर्फ स्क्रीन पर।
आगे है फ्रॉम वेयर डज एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका 11 का आंसर हमने नीचे लिखा है कि इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द सेल। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था कि फ्रॉम वेयर डज एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द सेल। लास्ट इसका फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू फॉल्स बताना है इसमें कि बैलेंस डाइट जो होती है फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स में होती है उसमें। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। तो फर्स्ट के हमने 12 पार्ट्स यहाँ पर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या करना है हमें, सेक्शन बी है ये, और ये देखिए ये है 2 मार्क्स का। तो इसमें हमें बताना है नेम टू फूड्स रिच इन डाइटरी फाइबर। कौन से फूड्स बताने हैं, कोई 2 नाम बताने हैं जो कि डाइटरी फाइबर में रिच हो। तो क्या है इसका आंसर, स्पिनच और कैबेज इसका आंसर है। और ये देखिए इसके चॉइस है यहाँ पर और लिखा हुआ है, या तो आपको फर्स्ट वाला करना है या फिर आपको ये वाला करना है, दोनों में से कोई एक करना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, विच टाइप ऑफ फूड इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, किसे कहा जाता है। तो क्या आंसर है इसका, द फूड कंटेनिंग प्रोटीन इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जिसमें प्रोटीन होता है उसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, क्या है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ एन ओपेक एंड अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। का आपको एक एक एग्जाम्पल देना है। यहाँ हमने 2 लिखे हुए हैं, आप दोनों याद कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन आपको एग्जाम में अगर एक लिखने के लिए आता है तो आप एक लिख सकते हैं, लेकिन आपको दोनों याद होंगे। और यहाँ पर किसी ने पूछ लिया गिव 2 एग्जाम्पल्स, तो फिर आपको नहीं आएगा, इसलिए आपको दोनों एग्जाम्पल जो है याद होने चाहिए। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ओपेक का क्या है, वुड और वॉल, और ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल है वाटर और ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, व्हाट इज बैलेंस डाइट। अब आपको बताना है कि बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। ये भी इसमें भी देखिए चॉइस है, और तो बैलेंस डाइट बताओ, या तो या ये जो नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है या आपको ये वाला करना है। तो पहले देखते हैं बैलेंस डाइट का आंसर, a diet which provides the right proportion of all the nutrients that our body needs along with roughage and water is called balanced diet। ठीक है, जो जिसमें हमें राइट प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सभी, उसको जो है रफेज के साथ में और पानी के साथ में, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। आगे क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, व्हाट हैपन्स व्हेन 2 और मोर ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन फॉल ऑन स्टार्च सब्सटेंस। तो क्या होगा, when 2 or more drops of iodine solution fall on starch substance, the color of the substance become, क्या हो जाएगा कलर उसका, ब्लू और ब्लैक। ठीक है, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। when इन्होंने पूछा था कि what happens when 2 or more drops of iodine solution की fall on starch substance पर गिरती हैं तो क्या होगा। तो क्या है इसका, तो द कलर ऑफ द सब्सटेंस बिकम्स ब्लू ब्लैक हो जाएगा कलर इसका। ठीक है, तो ये दोनों हमने कर लिए। अगला है 5 नंबर हमारा। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, देखिए ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड व्हाट टाइप्स ऑफ इमेजेस आर फॉर्म विद अ पिन होल कैमरा, से कौन सी इमेज बनती है। तो द टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म विद पिन होल कैमरा आर रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है। ठीक है, आगे है 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें है, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू अवर बॉडी बट इट इज एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर फूड, व्हाई। कि रफेज से कोई न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो एक असेंशियल कंपोनेंट है हमारे फूड का, ऐसा क्यों है ये बताना है। तो रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू अवर बॉडी बट इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ अवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। दिस हेल्प्स अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो इसलिए जो है रफेज की हमें ज़रूरत होती है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में पूछा है, हाउ आर शेडो फॉर्म, शेडो कैसे बनती है। अब देखिए इसमें भी चॉइस है, बहुत सारी चॉइस वाले क्वेश्चंस मिले हुए हैं आपको, तो आपको बहुत सही रहेगा जो भी क्वेश्चन आपको आता होगा इन दोनों में से आपको वो करना है। 2 नंबर का है ये भी। तो पहले देखते हैं हाउ आर शेडो फॉर्म का आंसर, शेडोज आर फॉर्म बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। When an opaque object or material is placed in the path of the rays of light, the object blocks the light to pass through it, forming its shadow। ठीक है, और नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा है, वाई इज द मून नॉट कंसिडर्ड एज अ ल्यूमिनस बॉडी, उसको क्यों नहीं कहा जाता है।
मून को, तो मून इज नॉट अ लुमिनस बॉडी बिकॉज इट डज नॉट एमिट लाइट ऑफ इट्स ओन, उसकी कोई अपनी लाइट नहीं है। एंड मून रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन हैंस इट्स अपीयर शाइनिंग। ठीक है, तो इसलिए मून को जो है मून को क्या कहा जाता है, मून एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। तो इसलिए इन्होंने पूछा था व्हाई इज द मून नॉट कंसिडर्ड एज अ ल्यूमिनस बॉडी, उसको क्यों नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा। तो इन दोनों में से आपको कोई एक करना है एग्जाम में। यहाँ हम दोनों ही आंसर बता रहे हैं इसलिए कि आप दोनों याद कर लेना अभी, लेकिन एग्जाम में आपको जो अच्छे से याद रहे वो ही आप करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करना है, इसमें आपको ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सेल शोइंग इट्स टर्मिनल्स, आपको एक इलेक्ट्रिक सेल बनाना है और इसके टर्मिनल्स भी ड्रॉ करने हैं। टर्मिनल्स मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए एक सेल है ये, जैसे आप घड़ी में डालते होंगे, अपने घर में रिमोट में डालते हैं, टीवी के रिमोट में और एसी के रिमोट में, ठीक है ना। तो उसमें जो सेल डलते हैं आप उसमें देखिएगा प्लस और माइनस साइन उसमें होते हैं, उनको टर्मिनल्स कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक सेल बहुत ही आसान है बनाना। देखिए ये इस तरह से कुछ सिलेंडर के टाइप का बनेगा और इस तरह से कुछ बना करके आपको और अच्छे से बना लेना। तो इस तरह से बना करके और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस साइन लगा देना है बस। ठीक है, और इसको शेडिंग कर देंगे तो ये आपका पूरा अच्छे से सेल लगेगा। ठीक है, आगे है हमारा नेम 3 मेटल्स विच आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 3 मेटल्स के नाम बताने हैं जो कि कंडक्टर है किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। तो द 3 मेटल्स विच आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर आयरन, सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, आयरन, सिल्वर और कॉपर 3 मेटल्स हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है राइट द 3 थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो। कौन सी 3 चीजें हैं जो शैडो बनने के लिए जरूरी होती हैं। द 3 थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ शैडो आर, देयर शुड बी सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और स्क्रीन होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीजें जो है जरूरी हैं शैडो बनने के लिए। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन आ गया और ये देखिए ये आ गया 3 मार्क्स का। तो इसमें क्या पूछा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच, और बी पार्ट भी है इसका, 2 क्वेश्चन है 3 नंबर में। तो नेम टू इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम, ये दोनों ही आपको करने हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं है। तो फर्स्ट क्या पूछा है उन्होंने, ए व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच। तो इसका आंसर देखिए फर्स्ट का ए का ये आंसर है, ए स्विच इज यूज टू कंप्लीट और ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू यूज़ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस अकॉर्डिंग अवर कन्वीनियंस, के हिसाब से, जिस तरह से आप घर में देखते हैं स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चल जाता है और बंद कर देते हैं तो वो बंद हो जाता है। आगे है नेम टू इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। कौन से 2 इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, इतने सारे हमारे घर में होते हैं, आपको बहुत सारे नाम पता होंगे। सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम आर इलेक्ट्रिक लैंप होता है, कूलर होता है, वॉशिंग मशीन, टेबल फैन, टीवी, रेडियो, कितने सारी चीज़ें हैं जिनमें स्विचेस होते हैं। ठीक है ना, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है कि ऑब्जर्व द अबव 3 फिगर्स ए बी सी। आपको देखिए 3 फिगर दी हुई है, इसमें जो है ये सीधी सीधे इस कैंडल को देख रहा है, इसमें ये इस तरह से टर्न करके कैंडल को देख रहा है और इस तरह से ये यहाँ देख रहा है, लेकिन कैंडल कहाँ रखी है, यहाँ पर। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि ऑब्जर्व द अबव 3 फिगर्स, इन तीनों फिगर्स को देखो एंड बताओ कि एक्सप्लेन विद अप्रोप्रिएट रीजन इन विच सिचुएशन द कैंडल विल बी विजिबल, कौन सी सिचुएशन में कैंडल जो है विजिबल होगी। तो क्या आंसर है इसका, द कैंडल विल बी विजिबल ओनली इन सिचुएशन ए में ही, इसमें ही विजिबल होगी। क्यों होगी ये भी पूछा है उन्होंने, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि अभी हमने एक फिल इन द ब्लैंक जो ऊपर आया था उसमें पढ़ा था, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए ये जो है यहाँ पर जो है कैंडल है और यहाँ से ये सीधे सीधे देख रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया हमारा ए। इसमें आपको एक चॉइस का क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो अभी हमने किया कैंडल्स वाला। इसमें पूछा गया है व्हाट चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट टेक्स प्लेस व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन अ शाइनी सरफेस, व्हाट इज दिस कॉल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि उसको क्या कहते हैं और व्हाट चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट ये भी पूछे हैं। तो लाइट कम बैक इन द सेम प्लेस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ शाइनी सरफेस, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसको क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर था, द लाइट कम बैक
इन द सेम प्लेस पे कम बैक करती है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ शाइनी सरफेस पे जब पड़ती है लाइट तो, और उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसको कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम 12 नंबर। ये देखिए 12 नंबर जो है सेक्शन सी आ गया अब हमारा, और ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, और इसमें क्या पूछा गया है, नेम एंड ड्रॉ एनी 3 सोर्सेज ऑफ फैक्ट्स। कोई भी 3 सोर्स आपको एक नाम बताना है और ड्रॉ भी करना है। ठीक है, फैक्ट्स के कौन से 3 सोर्सेज हैं, हमने यहाँ पे आपके लिए 4 जो है पिक्चर्स दिखाई हैं। इनमें से कोई भी जो भी आपको इजीली बन जाए, जैसे आलमंड से इजीली बन सकते हैं, एग बन सकता है, वॉलनट भी बन सकता है, ऑलिव ऑयल की डिब्बी बनानी आती है तो वो भी बना देना ऑयल की। ठीक है ना, ये तो ये 3 सोर्सेज, इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं आप, उनके नाम भी बताने हैं, और आपको जो है इनके फिगर भी, इनका जो है ड्रॉ भी करके बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका बी पार्ट। बी है इसमें मैच द फॉलोइंग है, इसमें मैच करना है कॉलम्स को। तो क्या लिखा हुआ है कि कॉलम ए में जो है आपको विटामिन और मिनरल बताए हैं, और कॉलम 2 में जो है डेफिशिएंसी डिसीज बताए हैं कि किसकी कमी से क्या चीज़ें होती हैं, ये बताना है। तो मैच द फॉलोइंग में हमने विटामिन डी, जैसे पहला है विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, ग्वाइटर। एंड आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। ये सब डेफिशिएंसी डिजीज हैं जो जो होती हैं। तो विटामिन डी से हमने बताया रिकेट्स, आयोडीन से है ग्वाइटर, और आयरन से है एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 था, 12 का ही ए पार्ट था, जिसमें कि आपको नेम एंड ड्रॉ एनी 3 सोर्सेज ऑफ फैट था, और ये बी पार्ट भी एक ही उसमें है। तो ये 3 मार्क्स के ही, ए और बी एक साथ हैं, दोनों करने हैं आपको। या इसमें चॉइस का क्वेश्चन था एक, आपको जो है इसका चॉइस का क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जिसमें आपको बताना था व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स और नेम मेजर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, या तो आप वो दोनों करेंगे या ये दोनों करेंगे, चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा अच्छे से आता है। तो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स क्या है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, के लिए जो जरूरी होते हैं उनको कहते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। आगे पूछा है नेम मेजर न्यूट्रिएंट्स, के नाम बताने हैं। तो द मेजर न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स, जो हैं ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये पूरा होता है। यहाँ से शुरू था, ए और बी इसमें 2 पार्ट थे पहले में, और उसके बाद चॉइस वाला क्वेश्चन था, इसमें भी ए और बी दोनों, या तो ये वाले ए बी करिए या पहले वाले करिए। ठीक है, क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, 12 क्वेश्चंस हमने पूरे कर लिए। अब आते हैं हम 13 नंबर पे। इसमें क्या है, इसमें आपको ये पढ़ करके और जो नीचे आंसर्स लिखे हुए हैं ये बताने हैं, और ये मार्क्स देखिए कितने मार्क्स का, ये 6 मार्क्स का है ये। ठीक है, तो मतलब 2 मार्क्स का एक है। तो क्या लिखा है, अरुण वॉज स्टडिंग टिल लेट इवनिंग, ही स्विच्ड ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब टू गेट सम लाइट, द बल्ब डिड नॉट ग्लो, इट माइट बी पॉसिबल दैट द बल्ब हैड बीन फ्यूज्ड, और इट माइट बी फ्यूज्ड ड्यू टू मैनी रीजंस। ठीक है, तो आपको इनके आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट का लिखा है द रीजन फॉर अ बल्ब नॉट टू ग्लो इज अ ब्रेक इन इट्स, की मतलब जो है बल्ब जो है नहीं जल रहा है तो उसका क्या कारण है, ये पूछ रहे हैं। तो क्या कारण है, क्या सर्किट खराब है, फिलामेंट में खराबी है, टर्मिनल्स खराब है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी पार्ट। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट उन्होंने पूछा है कि वन ऑफ द रीजन फॉर बल्ब टू फ्यूज इज अ ब्रेक इन इट्स, क्या रीजन है उसका बल्ब का फ्यूज होने का। तो क्या रीजन होता है, ए फिलामेंट जो है उसका, ए सही हो जाएगा कि इज अ ब्रेक इन इट्स, फिलामेंट जो है उसका ब्रेक हो गया है। आगे है ए सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट इज, क्या है जो सिंपल डिवाइस जो ब्रेक करती है सर्किट को, तो वो होता है हमारा स्विच। ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, बहुत आसान था ये, और 6 नंबर का है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया हुआ है 14 नंबर। इसमें आपको बताया ए सीड इज अ स्मॉल स्फेरिकल और ओवल ऑब्जेक्ट, व्हेन अ सीड इज सोन अ न्यू प्लांट इज टेक्स बर्थ, द सीड ऑफ सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर यूज्ड इन अवर फूड। ठीक है, तो बताने हैं अब इनके आंसर, 1 2 के आंसर बताने हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन, सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम, स्पाइसेस के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है घरों में। तो किसका किया जाता है, क्यूमिन, आपने देख सुना ही होगा, जीरा जिसको कहते हैं, जो कि सारी चीज़ों में हमारे सब्जियों में डलता है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बी पार्ट, सेकेंड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड, कि इनमें से कौन सा जो है वो सीड नहीं है। तो देखिए ग्राउंडनट सीड है, ग्राम सीड है, चना जिसको कहते हैं, और सीसेम जिसको तिल कहते हैं वो भी हमारा सीड है। तो क्या नहीं है, कैरेट जो है ये सीड नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है। और अगला देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है कि द सीड्स विच आर नॉट एडिबल। ठीक है। कौन सा जो है खाने योग्य नहीं है इनमें से। तो पपाया जो है खाने योग्य नहीं है, बाकी पीस, मसूर और आलमंड्स जो हैं ये खा सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है ये अब हमारा, और जल्दी से इसका पैसेज पढ़ लेते हैं। और ये भी आपको देखिए 6 मार्क्स का है। तो क्या लिखा है, गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसी फैमिली टू विजिट दैम। They will be coming the next day for their holidays. He was very excited. Just then his mother called out, Gopal, before you sleep, remember to soak 2 small bowls of chana for sprouting. ठीक है, चने भिगोने के लिए उसकी मम्मी उसको बोलती है। तो क्वेश्चन क्या है, वह फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच कैन बी स्प्राउटेड। चना स्प्राउटेड हो जाता है, मसूर होल मसूर है इसलिए स्प्राउटेड हो जाएगी, राजमा भी, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा डी, करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ दीज वाला। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर जो है इसका, क्या लिखा हुआ है कि चना इज एन एडिबल पार्ट ऑफ अ प्लांट। इट इज अ, चना क्या है, तो चना क्या है, एक सीड है। आगे है स्प्राउट्स आर रिच सोर्स ऑफ, स्प्राउट जो अब उसने स्प्राउट्स किए, चना जो स्प्राउट्स किए, तो वो किस चीज़ का रिच सोर्स है, तो किस चीज़ का है, प्रोटीन्स का रिच सोर्स होते हैं हमारे स्प्राउट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं हमने साइंस के कर लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, बस आपको एक